सबसे पहला सवाल उठता है कि भगवान कौन है। मैं टुकड़े टुकड़े में कई बार अब तक जितने टॉपिक कवर कर चुका हूं, कई बार गहरी साइकोलॉजी की बातें भी कही है और जिन्होंने ध्यान से सुनी है उन्हें आगे के टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी हर हमेश मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि कोई पहली बार सुनने आया हो या किसी के हाथ में जीवन में गलती से यही डीवीडी पड़ जाए तो वो भी टॉपिक समझ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम किस बात पे चर्चा कर रहे हैं। भगवान कौन है, इसका बड़ा सीधा जवाब है कि भगवान प्रकृति का वो ऑटोमेशन है, सर्वहिताय सर्व सुखाय वो ऑटोमेशन है जो नियम पूर्वक चल रहा है और सबको साथ लेकर चल रहा है। छोटे से छोटे कण से लेकर सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, सबको साथ लेकर नियम पूर्वक चल रहा है एक ऑटोमेशन। और जब मैं ऑटोमेशन कह रहा हूं तो सीधी बात है, उसे चलाने वाला कोई नहीं है, नियम पूर्वक चल रहा है। मेरा एक एक शब्द आप ध्यान से समझ लेना। नियम पूर्वक चलने वाला सर्वहिताय सर्व सुखाय वो ऑटोमेशन जो सबको छोटे से छोटे कण से लेकर मनुष्य तक, चांद तारों से लेकर शक्कर के दाने तक को साथ में लेकर चल रहा है एक ऑटोमेशन नियम पूर्वक। और यह समझना बड़ा आसान है। थोड़ा सा हम भीतर झांके, थोड़ा सा प्रकृति की तरफ झांकेंगे आप तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हां, ऑटोमेशन है सब कुछ। अब चलो मैं मान लेता हूं कि इस ऑटोमेशन का रहस्य समझना अदृश्य है, बड़ा गहरा है, और हमारे पास आंख है, कान है, जबान है, कम्युनिकेशन के इतने साधन हैं कि हमें दृश्य जल्दी समझ में आता। अब दृश्य समझ में आता तो दृश्य रूपी भगवान भी खोजना पड़ेगा। बड़ी सादी बात है। अगर हमें दृश्य समझ में आता तो हमें दृश्य रूपी भगवान भी खोजना पड़ेगा, और चेतना सिर्फ मनुष्य के पास है तो उसे मनुष्य स्वरूप में खोजना पड़ेगा। तो मनुष्य स्वरूप में अगर हम भगवान खोजते तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन कौन है भगवान मनुष्य स्वरूप में, तो बड़े अच्छे से समझ लेना कि मनुष्य स्वरूप में भगवान वो है जिसने मन की वो अंतिम ऊंचाई पाली, जिसने अपने मन की वो अंतिम ऊंचाई पाली जहां से उसके मन के ऑटोमेशन की, प्रकृति के ऑटोमेशन से ट्यूनिंग हो गई। और जिन की हुई, हालांकि जिनकी नहीं हुई वो ज्यादा दावे से कहते मैं भगवान हूं, ये हमारा आज का अनुभव है। लेकिन वास्तव में मन की वो अंतिम ऊंचाई जिन्होंने पाली जहां से उनके ऑटोमेशन की प्रकृति के इस अद्भुत ऑटोमेशन से ट्यूनिंग हो गई, उसको हम भगवान कहते। ये एक सिस्टम बनी सालों पहले, सदियों पहले, हजारों वर्षों पहले। सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप मनुष्य रूपी जिन भगवान की बात करते, ये गलतफहमी निकाल देना कि वो सर्वशक्तिमान है या वो प्रकृति चला रहा है। नहीं, वो सिर्फ इतनी खबर है कि इस मनुष्य के ऑटोमेशन का, इस मनुष्य के मन का प्रकृति के ऑटोमेशन से ट्यूनिंग हो गया, इसने मन की ऑप्टिमम ऊंचाई पाली। अब हम कैसे कहते हैं कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये लुहार है, ये राजा है, तो ठीक है, ये भगवान है। एक आइडेंटिटी हो गई कि हाँ भाई देखो, इसके मन की
प्रकृति से ट्यूनिंग हो गई। बड़े अच्छे से, बड़ी सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, और मेरी बात में गलतफहमी का चांस नहीं लेता, मैं एकदम स्पष्टता से कहता हूं। सो ये एक व्यवस्था हुई हजारों वर्षों पहले कि भाई जो वो ऊंचाई पाले उसे हम भगवान कहते, और सदियों तक ये व्यवस्था बराबर चलती रही। आप मनुष्य जाति का इतिहास उठा के देखेंगे तो शुरुआत में सिर्फ ऐसी ही व्यवस्था थी भारत में, और साइकोलॉजी का पूरा ज्ञान भी भारत में ही है। और अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्मान शुरुआत से जहां से हमारे पास इतिहास का ज्ञान है, सबसे ज्यादा सम्मान भगवानों को मिला। न राजा को मिला, न किसी को मिला, न धनपति को मिला, न किसी वीर को मिला, सदियों से। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान उसे कहा जाता जिसकी प्रकृति से ट्यूनिंग हो गई, उस ऑटोमेशन से ट्यूनिंग हो गई, तो वो उस जहां की खबर भी लाता, हमारा जीवन भी सुधारता, हमारे मन की भी खबर देता, जीवन के नियम भी बताता, सुखी भी करता। तो सबसे टॉप पे उन्हें मानना चाहिए हमें। फिर करीबन 10,000 वर्ष पहले, 10 से 11,000 वर्ष पहले भारत में ही और कई जगह पर, भारत में जहां जहां इतिहास ज्ञात है, 6,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, जहां जहां का इतिहास ज्ञात है, एक अलग कौम आई जिन्हें हम सन्यासी, मौलवी, पादरी ये सब कह सकते हैं। ये सब भगवान बनने के इच्छुक लोग थे, तो उसमें भी बुराई नहीं है। अरे भाई, कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, तो कोई भगवान बनना चाहता। ज्ञानियों ने गुरुकुल भी खोले, शिक्षा भी दी जाने लगी, वहां तक भी सब बराबर था, बड़े अच्छे समझ लेना। लेकिन फिर सन्यासियों की पूछपरछ ज्यादा होने लगी, होना ही चाहिए। अगर भगवान टॉप पे है तो भगवान बनने वाला भी टॉप पे होगा। तो बाकी सब लोगों से सन्यासियों की पूछपरछ बड़ी ज्यादा होने लगी। लोग बाग उनकी बात सुनते, उन पे विश्वास करते, वहां तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जब सन्यासी लोग राजाओं से मिल गए, धनपतियों से मिल गए, क्योंकि राजा को कोई गलत काम करना हो, कुछ गड़बड़ करना हो और प्रजा उसकी ना सुनती हो, तो धर्म गुरु आ गए हर राज्य में। राजा कहता है ऐसा कह दो, आपकी बात प्रजा सुनती, आप कह दो राजा ठीक कर रहा है, राजा ठीक कह रहा है, राजमल जैसा कह रहा है वो आपके हित में है। दोनों मिलकर प्रजा का शोषण चालू हो गया।